ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 8। नामधारक ने उत्सुकता से सिद्ध मुनि से विनती की कि उसे भगवान दत्तात्रेय के अगले अवतार के विषय में वह विस्तार पूर्वक बताएं। सिद्ध मुनि ने कहा, वास्तव में भगवान दत्तात्रेय के द्वितीय अवतार की दिव्य लीलाओं को तो बड़े बड़े महात्मा और योगी भी पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ हैं। इसीलिए तुम यह याद रखना कि मैं कितना भी विस्तार पूर्वक उनकी लीलाओं का वर्णन करूं तो भी वह वर्णन खंडित और अपूर्ण रहेगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि श्रीपाद वल्लभ स्वामी ने एक ब्राह्मण स्त्री को भगवान शिव की पूजा में अपना जीवन समर्पित करने के लिए कहा था। उसने वैसे ही भगवान शिव की आराधना में अपना पूर्ण जीवन व्यतीत किया और अगले जन्म में उत्तर भारत के धर्मनिष्ठ परिवार में जन्म लिया और अम्मा नाम से पुकारी जाने लगी। बड़ी होकर उस सुंदर, सुशील और सद्गुण युक्त कन्या का विवाह एक धर्मनिष्ठ सदाचारी युवक जिसका नाम माधवराव शर्मा था उससे संपन्न हुआ। अम्बा एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति, जो कि महान शिव भक्त था, उसकी संगत ने उसके पूर्व जन्म के संस्कारों को बढ़ावा दिया और फलस्वरूप वह भी शिव भक्ति में लीन हो गई। कुछ समय के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। आश्चर्य की बात यही थी कि वह शिशु साधारण नवजात शिशुओं की भांति रोया नहीं, अपितु जन्म लेते ही उसने ओम शब्द का उच्चारण किया। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। ज्योतिषियों ने माधव शर्मा को विश्वास दिलाया कि उनका पुत्र भगवान विष्णु का अवतार है। उसकी जातक पत्रिका देखकर उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक महान पुरुष बनेगा, संन्यास लेकर सारे विश्व का उद्धार करेगा। उन्होंने कहा कि बालक के जन्म से माधव शर्मा और अम्बा का जीवन धन्य हो गया है। बालक के ओम उच्चारण करने का समाचार सारे नगर और आसपास के क्षेत्र में फैल गया। उसके दर्शन हेतु असंख्य श्रद्धालु लोग माधव शर्मा के घर आने लगे। उचित समय पर बालक का नाम नरहरि रखा गया। उसके नाम का अर्थ था मनुष्यों के दुखों और पापों का निवारण करने वाला। उनके जन्म के कुछ समय के पश्चात एक और चमत्कार हुआ। उनकी माता को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आता था। वह बालक के लिए अधिक दूध की व्यवस्था करना चाहती थी। वह विचार कर रही थी कि या तो एक दूध पिलाने वाली दाई को रखा जाए या फिर एक मादा बकरी खरीद ली जाए। माँ की दुविधा समझकर नन्हे बालक ने माता के स्तन को अपनी नन्ही उंगलियों से स्पर्श किया। स्पर्श के साथ ही दूध की धारा बहने लगी। पर्याप्त मात्रा में दूध आने लगा। माता पिता को बहुत विस्मय हुआ। उस विचित्र बालक को कहीं लोगों की नजर ना लग जाए, इस कारण उन्होंने यह चमत्कार किसी को नहीं बताया। सुंदर बालक नरहरि 5 वर्ष का हो गया था, परंतु वह बात नहीं करता था। माता पिता बड़े चिंतित हुए। वे समझने लगे कि बालक गूंगा पैदा हुआ है। एक दिन इशारों से बालक ने माधव शर्मा से कहा कि मेरा उपनयन संस्कार करा दीजिए। उसकी इच्छा अनुसार उस अल्पायु में ही माधव शर्मा ने बालक का उपनयन संस्कार कराया। पिता ने बालक को गायत्री का उपदेश दिया और बालक ने मन ही मन गायत्री का उच्चारण किया और ब्रह्मचर्य की शपथ ली। उसने अपनी माता से भोजन की पहली भिक्षा ली और तीनों वेदों का उच्चारण करने लगा। इस बात से अब यह स्पष्ट हो गया कि वह तो वास्तव में संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता था। फिर बालक नरहरि ने 3 बार आदरपूर्ण अपने माता पिता की यह समझकर परिक्रमा की कि प्रथम वह ईश्वर के मातृपन और पितृपन के भौतिक प्रतिनिधि हैं, द्वितीय यह रचयिता और शोषणकर्ता के भौतिक प्रतिनिधि हैं, और तृतीय यह ईश्वर, माता पिता और संपूर्ण मानव जाति के गुरु के प्रतिनिधि हैं। ऐसा करने के पश्चात उन्होंने अपने माता पिता से कहा, यह शरीर अनित्य है। आज तक संसार में कोई स्थिर नहीं रहा। जब तक यह शरीर दृढ़ है, जब तक पुण्य कर्म करते रहने चाहिए और इसीलिए मुझे वैराग्य की तीव्र इच्छा है। मैं अपने समस्त बंधनों से मुक्त होकर संन्यास लेकर अपना जीवन सर्वोच्च ज्ञान को समर्पित करना चाहता हूँ। जैसा कि मुझ में तीक्ष्ण समझ और दृढ़ विवेक की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, इसीलिए मुझे अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित होने का खतरा भी नहीं है। आप मेरे जीवन की तनिक भी चिंता ना करें। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर माता पिता स्तब्ध हो गए और रोते हुए कहने लगे, तुम ही हमारे इकलौते बालक हो। यदि तुम हमें इस तरह छोड़कर जाओगे तो वृद्धावस्था में हमारी देखभाल कौन करेगा और मृत्यु के पश्चात हमारी आत्माओं का उद्धार कौन करेगा। कुछ समय गृहस्थ आश्रम व्यतीत करके पुत्रों को जन्म देकर तुम संन्यास ग्रहण कर लेना। श्री नरहरि ने उत्तर देते हुए कहा, माँ, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को संन्यास गृहस्थ आश्रम के पश्चात ही लेना चाहिए, परंतु यह उन्हीं लोगों के लिए आवश्यक है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुकूल मुझ में तो जन्म से ही अंतर्निहित वैराग्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। मैं ज्ञानेंद्रियों की बाहरी तत्वों का भोग नहीं करना चाहता, जो कि मनुष्य को केवल दुख पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं ब्रह्मचर्य के बाद सीधे ही संन्यास ग्रहण करूंगा। ऐसा करने से मेरी पूर्णता ही स्थापित होगी। वास्तव में जिसमें विवेक अंतर्निहित है, उसके लिए संन्यास से उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है।
इस कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष है। आधा जीवन निद्रा में व्यतीत हो जाता है। बचे हुए शेष आधे में से कुछ बालपन की अज्ञानता और यौवन काल की मौज मस्ती में गुजर जाता है। शेष में से एक बड़ा खंड परिवार और सगे संबंधियों की देखभाल में नष्ट हो जाता है। जो जीवन शेष बचता है वह बुढ़ापे की जीर्णता हड़प कर जाती है, परंतु वास्तव में धन, पारिवारिक संबंध और उत्तरदायित्व एक स्वप्न की भांति असत्य है। यौवन एक पुष्प की भांति है जो शीघ्र ही शुष्क हो जाता है। अपने जीवन को एक परम लक्ष्य अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति की दृष्टि से देखें तो यह जीवन बहुत छोटा है। काल का चक्र निरंतर रूप से जीवन के सभी रूपों को नष्ट कर देता है। हमें तात्विक संसार में मोहवश किसी भी वस्तु से बंध जाना अपने आप को धोखा देने और आत्म पराजय के समान है। यह शरीर जो कि बाहर से त्वचा की तह से ढका है और भीतर से हाड़, मांस और लहू से भरा है, उतना ही क्षीण ढांचा है जितना कि पानी का बुलबुला। अपनी पत्नी अथवा बच्चों से अत्यधिक मोह ही सभी दुष्प्रवृत्तियों की जड़ है। अपने आप में हमारा शरीर निर्जीव पदार्थों का बना है जो कि परिवर्तनशील और नाशवान है। मृत्यु निश्चित है। केवल इस जड़ शरीर के भीतर जो आत्मा है वह अनंत है और वह ही हमारा वास्तविक अस्तित्व है। इस संसार के दुख और सुख अपेक्षिक और काल्पनिक हैं। इसीलिए यह ऐसे भ्रामक अनुभव हैं जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। इस भ्रम की जंजीरों को मनुष्य केवल गुरु कृपा से ही तोड़ सकता है। जो मनुष्य एक अभिजात ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर भी इस भ्रम से मुक्ति पाने की चेष्टा नहीं करता, वह केवल अपने आप को धोखा देता है। इसीलिए हे माता, मेरे निश्चय में विघ्न ना डालो और मुझे जाने दो। आपकी कोख से और भी बालक जन्म लेंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मेरा ध्यान करते हुए आप भी इस अज्ञान और दुख के सागर को पार कर लोगे। यह कहते हुए श्री नरहरि ने अपनी माता को अपने वास्तविक दिव्य रूप के दर्शन दिए। अपनी ज्ञान दृष्टि से माता को उसी क्षण अपने पिछले जन्म का स्मरण हुआ और उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप तो दत्तावतार श्री वल्लभ हैं, जिन्होंने मुझे पिछले जन्म में आत्महत्या के पाप से बचाया था। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपकी महिमा का पूर्ण रूप से गुणगान करने का सामर्थ्य तो चतुर्मुखी ब्रह्म जी में भी नहीं है। इसीलिए मैं एक भ्रमित जीव आपको क्या जान सकूंगी। यह जो अभी कुछ ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, यह भी आपकी असीम कृपा और मेरे सौभाग्य से संभव हुआ है। आप तो वास्तव में अंतहीन हो। संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड आपके असीमित फैलाव में ही समाई हुई है। मेरा ऐसा कहना है कि आप मेरे पुत्र हो, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आप तो अनंत हो। हमारे परिवार में आपके जन्म से हमारे पूर्वजों का जन्म सफल हो गया। आपकी इच्छा सर्वशक्तिमान है और संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए आपके संन्यास लेने के संकल्प में मैं विघ्न नहीं डालूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके दिव्य रूप का यह गौरवान्वित मय दर्शन मेरे हृदय पर सदैव अंकित रहे। आपने मुझे यह आश्वासन दिया है कि मेरे और भी बालक उत्पन्न होंगे। कृपया आप तब तक हमारे पास रुक जाइए। श्री नरहरि ने शालीनता से अपनी माँ की विनती मान ली और रुक गए। सौभाग्यशाली माता पिता प्रतिदिन प्रभु के दिव्य रूप का पूर्ण ज्ञान रखते हुए उनकी पूजा करते थे। बहुत से ज्ञानी महात्मा धर्म से संबंधित अपनी समस्याओं और प्रश्नों के समाधान के लिए उनको घेरे रहते थे। बहुत से ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुछ समय के पश्चात अम्बा ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। जब वे 3 माह के हुए तो नरहरि ने अपनी माता से कहा, हे माता, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। तुम्हें यह जो 2 पुत्र हुए हैं वे भी दीर्घायु हैं। तुम्हें और 2 पुत्र और एक कन्या होगी। अब मुझे जाने की अनुमति दो। माता ने उन्हें अनुमति दे दी। उन्होंने अपने सिर को वस्त्र से ढककर गेरुआ वस्त्र धारण कर पाँव में खड़ाऊं पहन लिया और हाथ में दंड लिए प्रसन्नता पूर्वक घर से बद्रीनाथ के लिए निकल पड़े। रास्ते में वाराणसी तीर्थ पहुंचे और एक जिज्ञासु की भांति योग साधना में जुट गए। एकांत स्थान पर वज्रासन धारण कर अपने श्वास को नियंत्रित किया। कचेरी की यौगिक मुद्रा धारण कर आंतरिक नाद में ध्यानस्थ हो गए। उस स्थान के तपस्वियों को उनमें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। श्री नरहरि को प्रणाम करते हुए सन्यासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने मानव रूप सन्यास आश्रम की प्राचीन पावनता और गरिमा को पुनः निर्मित करने के लिए धारण किया है। प्राचीन काल में आदि शंकराचार्य ने इसे स्थापित किया था, परंतु अब यह बहुत दयनीय स्थिति में है। आप कृपया इसे फिर से प्रचारित करें। कलयुग के प्रभाव से दुष्ट लोग अब आत्मज्ञान की महत्ता को समझने में असमर्थ हैं और इसीलिए संन्यास ग्रहण करने से कतराते हैं, जबकि कमजोर व्यक्तियों के लिए कलयुग दारुण भयानक है। परंतु फिर भी इस युग की यह विशेषता है कि अन्य युगों की अपेक्षा ब्रह्मानंद की प्राप्ति इसमें सुगमता से ही हो सकती है। हे प्रभु, इसीलिए हमारे लिए इस आनंद के मार्ग को सुरक्षित करें।
उनकी इच्छा पूर्ति करते हुए श्री नरहरि ने संन्यास परंपरा के अनुकूल वृद्ध मुनि श्री कृष्ण सरस्वती को अपना गुरु माना और उनसे संन्यास की दीक्षा ली। इसके पश्चात उन्हें श्री नरसिंह सरस्वती के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने अपनी शिक्षा और जनेऊ का त्याग कर आजन्म ब्रह्मचार्य व्रत का धारण किया। इस प्रकार जीवन की द्वैताओं अर्थात सुख दुख से ऊपर उठकर पूर्ण रूप से संन्यास धारण कर इस विश्व गुरु ने संन्यास परंपरा को नवजीवन प्रदान किया और अपने शिष्यों को बताया कि संन्यास ग्रहण करने से बहुत लाभ होता है। संन्यास जिसमें निम्नलिखित कर्म सम्मिलित हैं। 1. प्रायश्चित अर्थात अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कुकर्मों, इच्छापूर्वक और अनिच्छापूर्वक किए हुए कर्म का प्रायश्चित करना। 2. अष्ट श्राद्ध अर्थात अंत्येष्टि के 8 धार्मिक संस्कार जो अपने समस्त सांसारिक संबंधों और अपने पूर्ववर्ती रूप को समर्पित हों। 3. विराज होमा अर्थात अग्नि आहुति जो कि मृत्यु की नदी को पार करने का संकेत देती है। 4. गायत्री प्रवेश अर्थात गायत्री की आत्मा में प्रवेश करना। 5. ईशाना त्राया त्याग अर्थात अपने जीवन, पत्नी, बच्चों और धन की चिंता का त्याग करना। 6. बुराधि संन्यास स्वर्ग तथा भूमि पर संपत्ति, जायदाद अथवा इच्छाओं का त्याग करना। 7. शिखा सूत्र संन्यास अर्थात अपने जनेऊ एवं शिखा का त्याग करना। 8. गुरुपापति गुरु की शरण लेना जो कि जिज्ञासुओं को वेद के 4 महाकाव्यों का अर्थ समझाएगा। वे 4 महाकाव्य हैं। प्राज्ञानम ब्रह्म, पूर्ण बोध ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्म अस्ति, मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। तत्वमसि, वह वास्तव में वह ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह मेरी आत्मा ब्रह्म ही है। उसे यहाँ पंजीकरण की शिक्षा भी प्राप्त होती है अर्थात इस सृष्टि एवं शरीर के 5 तत्वों का विश्लेषण सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त योगा पट्टा सन्यासी की उपाधि, प्रियांग सोचा अपना बिस्तर शुद्ध रखने का संकल्प और नम्र गद्दों आदि का त्याग करना और सर्वधर्म विचार सन्यास की पारंपरिक रीतियों की आत्मा को समझना, उनकी भी शिक्षा दी जाती है। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार संसार त्याग कर सन्यासी का जीवन व्यतीत किया हो, उसके शरीर को मृत्यु पश्चात भूमि में दफना दिया जाना चाहिए या फिर पानी में बहा देना चाहिए, परंतु उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को सन्यास के लक्ष्यार्थ को समझकर ही उसे अपनाना चाहिए, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री नरसिंह सरस्वती जी ने कुछ शिष्यों के समक्ष सन्यास की व्याख्या की और कुछ वेदों का अर्थ समझाया जिससे पुरुषार्थ प्राप्ति संभव हो सके। फिर वह अपने शिष्यों सहित देश के भ्रमण को निकल पड़े। रास्ते में आने वाली सभी पवित्र नदियों में उन्होंने स्नान किया और उस स्थान पर पहुंचे जहां पावन गंगा समुद्र से मिलती है। वहां पर उन्होंने योग साधना की। फिर वह भ्रमण करते हुए प्रयाग पहुंचे जहां पर उन्होंने माधव नामक ब्राह्मण को वेदों का सार समझाया और सन्यास की दीक्षा दी। फिर वह अपने घर की ओर अपनी माता से मिलने निकल पड़े। ध्यान पूर्वक गुरु चरित्र का वर्णन सुनता हुआ नामधारक सिद्ध मुनि से पूछता है, यह कृष्ण सरस्वती जिन्हें श्री नरहरि के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कौन है? श्री नरसिंह सरस्वती स्वयं जगत गुरु हैं। तब फिर उन्हें कृष्ण सरस्वती से संन्यास दीक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी? सिद्ध मुनि ने कहा, जिस प्रकार भगवान राम गुरु वशिष्ठ के शिष्य हुए, भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी के शिष्य हुए, उसी प्रकार श्री नरसिंह ने दत्तावतार होते हुए भी श्री कृष्ण सरस्वती को अपना गुरु माना। मनुष्य का रूप धारण करने पर भगवान को भी साधारण मानव के धर्मों के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। इसीलिए अवतरित रूप में भगवान इन नियमों का जन कल्याण हेतु बहुत ध्यान रखते हैं। भगवद गीता ने भी तो कहा है कि जो कुछ भी श्रेष्ठ मानव करते हैं, संसारी लोग उसी को धारण करते हैं। अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण सरस्वती जी की गुरु परंपरा का वर्णन कराऊंगा। भगवान शिव प्रथम गुरु थे। विष्णु शिव के प्रथम शिष्य थे। ब्रह्मा विष्णु के शिष्य बने और फिर यह परंपरा इस प्रकार चली। ब्रह्मा, वशिष्ठ, शविति, पराशर, वेद व्यास, शुक्राचार्य, मौड़पाद, गोविंद शंकरा, भागवत पद, विश्वरूपाचार्य, बोधज्ञानी, सिंहगिरी, शंकराचार्य, ईश्वर, नरसिंह तीर्थ, विद्या तीर्थ, शिव तीर्थ, भागीरथी तीर्थ, विद्यारण्य, मल्यानंद, देव तीर्थ, यदावेंद्र सरस्वती और यदावेंद्र सरस्वती के शिष्य श्री कृष्ण सरस्वती, जिन्होंने श्री नरसिंह सरस्वती को संन्यास की दीक्षा दी। श्री कृष्ण सरस्वती महाज्ञानी थे और आयु में वृद्ध थे, इसीलिए श्री नरसिंह सरस्वती ने इन्हें अपना गुरु माना। ओम श्री गुरुवे नमः।